हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 74,056 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशो की, पीई रेशो की, वो है 81.2, जो कि देखने में काफी ज्यादा वैल्यूएशन लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो है 10%, 10.0%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसीई कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की, वो है 81.4%, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शानदार आरओआईसी उसको हम कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहां पर है 73.3%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी कंपनी पर 0.11 है, तो डेट टू इक्विटी रेशो देख के लगता है कंपनी पर कोई ज्यादा डेट नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसके सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के साथ कहां स्टैंड करती है। सबसे पहले बात करें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15.08, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पीई रेशो है 77.21, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की है 85.56, और वहीं बात करें अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की है 81.18। अगर दोस्तों टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एक एवरेज वैल्यूएशन इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, कंपनी की एवरेज वैल्यूएशन पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर बुक वैल्यू की, तो दोस्तों कंपनी का बुक वैल्यू भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गया है, जो कि 63.72 से बढ़कर 76.88 हो गई है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके लिए स्पेशली हमने वीडियो बनाई है। देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे पेश किए हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो सेल्स जो सितंबर क्वार्टर में दोस्तों हुई थी वो 17,388 की हुई थी, जो कि इस क्वार्टर में दोस्तों बढ़कर 26,430 करोड़ की हो गया है। तो दोस्तों सेल्स के अंदर यहाँ बहुत ही एक बड़ी जंप कंपनी ने दिखाई है। तो देख लेते हैं क्या दोस्तों सेल के साथ प्रॉफिट में भी एक बड़ी जंप आई है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ एकदम उल्टा हो गया कि कंपनी के प्रॉफिट में उल्टा डी ग्रोथ आ गई है, 244 करोड़ से गिरकर 227 करोड़ हो गया है। ये एक हैरानी की बात है कि कंपनी सेल्स बनाने के अंदर कामयाब रही पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, और ये कंपनी के लिए एक बुरी बात भी है, क्योंकि कंपनी अगर सेल बढ़ा पा रही है तो अपना प्रॉफिट बढ़ाकर सेल नहीं बढ़ा पा रही, कहीं ना कहीं डिस्काउंट के रूप में डिस्काउंट देकर ही कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा पा रही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल ये खुशी की बात है कि कंपनी सेल बढ़ा पा रही है। इसके साथ ही अगर कंपनी अपना प्रॉफिट भी बढ़ा पाती तो हम इसको एक और अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कह सकते थे, पर ओवरऑल बात करें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो ये एक बुरा रिजल्ट भी नहीं है और एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं है, ये एक एवरेज रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी सेल बढ़ाने में कम से कम कामयाब रही है, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था। उसके बाद बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स की, तो पिछले साल दोस्तों इसी क्वार्टर में कंपनी जो सेल की थी वो 17,426 करोड़ की थी, और यहीं इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 26,430 करोड़ की है। तो दोस्तों अगर सेल्स की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है, तो उससे देखते ही लगता है कि कंपनी आगे की तरफ ग्रोथ करती जा रही है, वहीं स्टेबल या पीछे की तरफ जाती दिखाई नहीं देती। पर देखते हैं क्या प्रॉफिट के अंदर भी वही समस्या खड़ी है जो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिलती। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो सेल्स इतनी बढ़ाने के बावजूद भी प्रॉफिट नामात्र सा ही बढ़ पाया है, जो कि 222 करोड़ से बढ़कर 227 करोड़ हुआ है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी की जो सेल्स बढ़ी है वो किसी न किसी रूप में डिस्काउंट देकर ही बढ़ी है, क्योंकि कंपनी की सेल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी, पर प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें। तो ओवरऑल अगर मैं दोस्तों इस रिजल्ट की बात करूं तो ये कंपनी का एक एवरेज रिजल्ट है, इसको हम पूरा रिजल्ट भी नहीं कह सकते और एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं कह सकते, इसको हम एक एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो अगर कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस समय पॉजिटिव है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव नहीं हुआ है, हालांकि बिल्कुल जरा सा ही कैश फ्लो पॉजिटिव आया है, पर कम से कम ये कि मार्च 2023 के बाद कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन कर पा रही है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों 73 पॉइंट समथिंग के आसपास यहाँ चल रही है। हाँ, हालांकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी अपनी प्रमोटर होल्डिंग घटाई थी, जो कि 73.33 से घटाकर 73.30 करी थी। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी ना तो अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है ना गिराई है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, और ओवरऑल अगर 73 पॉइंट समथिंग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। वहीं बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों बढ़ गई है। अगर दोस्तों क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर 3 के नंबर्स अगर सेल्स के पर्पस से कहें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स भी ग्रो हुई है, पर प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाई है, कंपनी सेल्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, तो इसको ओवरऑल क्वार्टर 3 का एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों अच्छी खासी 73.30% की है। तो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट जिसके लिए मैंने हमने वीडियो बनाई थी, तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पे आया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आगे भी आप ऐसी हर कंपनी का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।